बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा में संकलित पाठ पुष्पोत्सव का पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पुनरावृत्ति में हम पाठ्य पुस्तक अभ्यास पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु, अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु, स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु, दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु, क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु, व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करिए। पहला देखिए, डैश बहवः उत्सवा भवन्ति। कोष्ठक में दिया गया है भारतम अथवा भारते, तो इसमें उत्तर होगा भारते। बच्चों, इस प्रश्न में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताया गया है, इसलिए भारते इसके उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। ख, डैश मीना वसंती। सरोवरे अथवा सरोवरात, उत्तर होगा सरोवरे, अर्थात सरोवरे मीना वसंती, यानी सरोवर में मछलियाँ रहती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, जना डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। ब्रैकेट में दिया गया है मंदिरेन या मंदिरे, उत्तर है मंदिरे, अर्थात जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, अर्थात लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। घ, खगा डैश निवसन्ति। कोष्ठक में है नीडानि अथवा नीडेषु, उत्तर होगा नीडेषु, अर्थात खगा नीडेषु निवसन्ति, कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं। नीडेषु बच्चों सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ण, छात्रा डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। कोष्ठक में है प्रयोगशालायाम अथवा प्रयोगशालाया, उत्तर होगा छात्रा प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति, अर्थात छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सप्तमी विभक्ति में प्रयोगशालायाम लिखा गया है। च, डैश पुष्पाणि विकसन्ति। कोष्ठक में दिया गया है उद्यानस्य अथवा उद्याने, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात उद्यान में फूल खिलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अर्थात नीचे लिखे पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। आइए देखें। पहला, वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। दूसरा, सिंहा वनेषु गर्जन्ति। तीसरा प्रश्न है, मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। चौथा देखिए, मत्स्या जले तरन्ति। पांचवा प्रश्न है, खगा आकाशे उत्पतन्ति। आइए बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, जना पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। अर्थात लोग फूलों से बने पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। उत्तर है जना पुष्पव्यजनानि बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। दूसरा प्रश्न देखिए, पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। उत्तर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टूबर मासे भवति। अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति। तीसरा प्रश्न ये है बच्चों, इसका उत्तर है अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रिय अस्ति। अर्थात हमारा भारत देश उत्सव प्रिय देश है। पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्धः अस्ति।
अर्थात पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्ध अस्ति, कि पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। ञ मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधिस्थलं च अस्ति, अर्थात मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है? तो इसका उत्तर है मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिर बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अस्ति, अर्थात मेहरौली क्षेत्र में बख्तियार काकी की समाधि और योगमाया मंदिर है। 5वां प्रश्न देखिए बच्चों, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। यथा, अर्थात जैसे, सरोवरे मीना संति, ब्रैकेट में दिया गया है सरोवर। तो बच्चों यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए खाली स्थान में सरोवरे लिखा जाएगा। क डैश कच्छपा भ्रमंती, ब्रैकेट में दिया गया है तड़ाक, अर्थात तड़ाके कच्छपा भ्रमंती, यानी तालाब में कछुए घूमते हैं। ख डैश सैनिका संति, पुस्तक में दिया गया है शिविर, तो यहाँ होगा शिविरे सैनिका संति, अर्थात शिविर में सैनिक हैं। बच्चों यहाँ पर हर एक प्रश्न में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताया गया है, इसलिए इस प्रकार शब्द लिखे गए हैं। ग यानानी डैश चलंती, पुस्तक में है राजमार्ग, तो उत्तर होगा यानानी राजमार्गे चलंती, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में में या पर का प्रयोग होता है अधिकरण कारक के साथ, इसलिए यहाँ पर भी यानानी राजमार्गे चलंती, अर्थात गाड़ियाँ राजमार्ग पर चलती हैं। घ डैश रत्नानी संति, कोष्ठक में दिया गया है धरा, अर्थात पृथ्वी, तो उत्तर है धरायां रत्नानी संति, अर्थात पृथ्वी में रत्न हैं। यहाँ बाला डैश क्रीडंती, कोष्ठक में दिया गया है क्रीड़ा क्षेत्र, तो उत्तर होगा बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, अर्थात बालक क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए बच्चों, मंजुषात पदानि जित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजुषा में से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पुष्पेषु गंगायां विद्यालये वृक्षयो उद्यानेषु। क वयं डैश पठामः, वयं पुस्तकालये पठामः। ख जना डैश भ्रमन्ति, अर्थात इसका उत्तर होगा जना उद्यानेषु भ्रमन्ति। ग डैश नौका संति, इसका उत्तर है गंगायां नौका संति। घ डैश भ्रमरा गुंजन्ति, उत्तर है पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। ङ डैश फलानि पक्वानि संति, अर्थात वृक्षयो फलानि पक्वानि संति। बच्चों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक अभ्यास की पुनरावृत्ति समाप्त होती है। धन्यवाद। बच्चों अब हम पुष्पोत्सव पाठ की पाठ्य पुस्तक अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितस्य संस्कृतस्य हिंदी अनुवादं कुरुत, अर्थात निम्नलिखित संस्कृत का हिंदी अनुवाद कीजिए। क अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, अर्थात यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। ख देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। ग अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, अर्थात यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। घ विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति, अर्थात पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित करता है। ञ पुष्पोत्सवः अद्यापि सोत्साहं च प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और
उल्लासपूर्वक चलता है। च कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति कुत्रचित् च यानोत्सवः, अर्थात कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क भारतः कीदृशः देशः अस्ति, अर्थात भारत कैसा देश है। उत्तर है उत्सव प्रियः। ख फूल वालों की सैर इति नाम्ना कः प्रसिद्धः अस्ति, अर्थात फूल वालों की सैर इस नाम से क्या प्रसिद्ध है। उत्तर है पुष्पोत्सवः। ग पुष्पोत्सवः कति दिवसं यावत् प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव कितने दिन तक चलता है। उत्तर है 3, अर्थात 3 दिन तक। घ शस्योत्सवः कुत्र भवति, अर्थात फसलों का उत्सव कहाँ होता है। उत्तर है भारत देशे। ण बहुविधानि पुष्पाणि कदा दृश्यन्ते, अर्थात अनेक प्रकार के फूल कब दिखाई देते हैं। उत्तर है पुष्पोत्सवे, अर्थात पुष्पोत्सव में। ये तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क अन्यतमः उत्सवः क अस्ति, अन्यतमः उत्सवः पुष्पोत्सवः अस्ति। ख पशुत्सव कुत्र भवति, अर्थात पशु उत्सव कहाँ होता है। उत्तर है पशु उत्सव भारत देशे भवति। ग क उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, अर्थात कौन सा उत्सव 3 दिन तक चलता है। उत्तर है पुष्पोत्सवः दिवसत्रयं प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव 3 दिन तक चलता है। घ का परंपरा मध्ये स्थगिता आसीत्, अर्थात कौन सी परंपरा बीच में रोक दी गई थी। उत्तर है पुष्पोत्सव परंपरा मध्ये स्थगिता आसीत्, अर्थात पुष्पोत्सव की परंपरा बीच में रोक दी गई थी। ण पुष्पोत्सवे किम किम प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव में क्या क्या चलता है। उत्तर है पुष्पोत्सवे पतंगानाम उड्डयनम विविधां क्रीडा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव में पतंगों का उड़ाना और विभिन्न खेल जैसे कुश्ती आदि चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्प्यन्ते। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। आइए बच्चों इस गद्यांश के लिए प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरति, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क कुत्र पुष्पोत्सवस्य आयोजनं भवति, उत्तर है मेहरौली क्षेत्रे। ख बहुविधानि पुष्पाणि कुत्र दृश्यन्ते, उत्तर है देहल्यां। ग पुष्पोत्सवः प्रमुख आकर्षणं किं भवति, उत्तर है निर्मितानि व्यजनानि। घ देहल्यां कस्य उत्सवस्य आयोजनं भवति, उत्तर है पुष्पोत्सवः। आइए पूर्ण वाक्य के उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। क जनाः कैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, उत्तर है जनाः पाटलपुष्पैः, कर्णिकारपुष्पैः, जपाकुसुमैः, मल्लिकारपुष्पैः, इतरे गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। ख जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, उत्तर है जनाः पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी समाधिस्थले च अर्पयन्ति। आइए इसी गद्यांश के लिए निर्देशानुसार उत्तर पढ़ते हैं। क तत्र इति पदस्य विलोम पदं लिखत,
अर्थात तत्र इस पद के लिए विलोम पद लिखिए। तो उत्तर है अत्र। ख देहल्या इतस्मिन् शब्दे का विभक्ति अस्ति, अर्थात देहल्या शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? उत्तर है षष्ठी विभक्ति। आइए पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु सप्तमी विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क अध्यापक डैश लिखति, उत्तर है अध्यापक श्याम पट्टे लिखति। ख बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ग वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। घ पुष्पाणि भ्रमरा गुंजन्ति। ण छात्रा कक्षायां पठन्ति। च सरोवरे मीना तरन्ति। आइए बच्चों छठा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बच्चों हम विशेषण और विशेष्य को आपस में मिलाएंगे। तो प्रश्न है विशेषणानां विशेष्यै सह मेलनं कुरुत, अर्थात विशेषणों को विशेष्य के साथ मिलाइए। प्रमुखम आकर्षणम, बहुविधानि पुष्पाणि, मनोहरानि परंपरा, पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि, अस्मिन् अवसरे उत्सवप्रिय भारत देशः। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात सही कथन के सामने आम और गलत कथन के सामने ना लिखिए। क पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, उत्तर होगा आम अर्थात हाँ। ख पुष्पोत्सवे बहुविधानि पुष्पाणि न दृश्यन्ते, उत्तर होगा ना। ग भारत देश उत्सवप्रिय अस्ति, उत्तर होगा आम। चौथा प्रश्न है इसका, पुष्पोत्सव अद्यापि 16 न प्रचलति, उत्तर होगा ना। न अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, उत्तर है आम। ये बच्चों आठवां प्रश्न पढ़ते हैं। शब्दानाम अर्थेन सह मेलनं कुरुत, अर्थात शब्दों का अर्थ के साथ मिलान कीजिए। क नामना अर्थात नाम से। ख अन्य अर्थात दूसरे। ग पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव। घ अवसरे अर्थात अवसर पर। ण स्थगिता अर्थात बंद हो गई थी। बच्चों यहाँ पर पाठ पुष्पोत्सव की पुनरावृत्ति समाप्त होती है। धन्यवाद।